हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्यूशन के टाइप्स और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने ये कुछ 5 कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। एक और देखी थी पीपीवी। पहली थी मास परसेंटेज या W/W, जिसको हमने मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 बोला था। दूसरी थी मास बाय वॉल्यूम या W/V, जिसे हमने बोला था मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और तीसरी हमने देखी थी वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज या V/W, जिसको वॉल्यूम अपॉन टोटल मास इंटू 100। और फोर्थ हमने देखी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हमने V/V, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और फिर देखी थी पीपीएम, मास अपॉन मास की टर्म में मास अपॉन टोटल मास इंटू 10⁶। और एक देखा था वॉल्यूम अपॉन, और अगर वॉल्यूम की टर्म में देखेंगे तो वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁶। एक टर्म और देखी थी पीपीवी, यहाँ बस 10⁶ से हम क्या लिख सकते थे 10⁹। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पीपीएम का। क्वेश्चन कह रहा है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, इसके अंदर 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास में है और आपसे पूछा है मास परसेंटेज क्या होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब मास परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी परसेंटेज W/W क्या होता है, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/W या मास परसेंटेज का। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 15 ppm क्लोरोफॉर्म, 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास। पहले तो बताइए इसका क्या मतलब है। 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब है 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म है वो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। और हमें मास परसेंटेज पूछ रही है, ऑब्वियस किसकी पूछी है, सॉल्यूट की पूछी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट की ही पूछता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूले में लगा दो आप, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास कितना है 15 अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 10⁶ इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻² या 10⁶ क्या हो जाएगा, 10⁴ क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4% है क्या ये फॉर्मूले में, ये है। लेकिन 15 इंटू 10⁻⁻4 है, क्या मैं इसको 1.5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ? 1.5 इंटू 10⁻³ भी मैं इसको लिख सकता हूँ, देख लीजिए। और दोनों है अपने आंसर्स में, 1.5 10⁻³ भी है और 15 इंटू 10⁻⁴ भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बोथ 2 और 3। ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीपीएम का एक क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं, 3 4 5 टर्म्स हम डिस्कस कर दिए, 6 टर्म्स। 7th टर्म देख रहे हैं मास फ्रैक्शन टर्म्स, सॉरी 7th टर्म हम देख रहे हैं फ्रैक्शन टर्म्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रैक्शन टर्म्स। ठीक है, फ्रैक्शन टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन टर्म में हमको 3 टर्म्स पढ़नी है। फ्रैक्शन टर्म्स में 3 टर्म्स पढ़नी है, कौन कौन सी? एक पढ़नी है मास फ्रैक्शन, एक पढ़नी है आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन, और एक पढ़ना है कौन सी, मोल फ्रैक्शन। इसको हम काई से भी दिखाते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं काई से। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमको पढ़नी है फ्रैक्शन टर्म्स में, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं
सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं कौन सी, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, ठीक है। अब मास फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, देखना देखना यहां पे बड़ा इजी है। एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर मान लीजिए दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो है ए और एक कंपोनेंट है आपके पास में बी। दो कंपोनेंट हम यहाँ काम में ले रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे मास फ्रैक्शन निकालनी है ए की, तो मैं बोलूंगा मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। ये क्या लिख सकता है, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 1 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 1 से। परसेंटेज में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन टर्म्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मास फ्रैक्शन निकालूं बी की, इसी तरह से अगर मैं मास फ्रैक्शन निकालूं बी की, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मास टोटल मास, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का अगर मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करूंगा, मास अपॉन टोटल मास, किसका, ए का। और अगर मुझे बी का मास फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी का मास अपॉन टोटल मास, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा मेरे पास में, ठीक है ना। अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मैं कर दूं मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मास फ्रैक्शन ऑफ ए और मास फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं ऐड कर दूं तो देखो क्या आता है, ये क्या है, ए का मास अपॉन टोटल मास, और ये भी क्या है, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो एलसीएम आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। कितना आ जाएगा मेरे पास, 1। कितना आ जाएगा मेरे पास, 1, ठीक है ना। तो इसीलिए मास फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन मास अपॉन टोटल मास, ठीक है। इस तरीके से मास फ्रैक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन की। वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा, वही मैंने दो कंपोनेंट, एक कंटेनर लिया उसमें दो कंपोनेंट डाल दिए ए और बी। अगर मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है ए का तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये क्या लिख सकता है, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए एंड वॉल्यूम ऑफ बी का सम, ये हो सकता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूं मैं, इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूं, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम ऑफ बी एंड टोटल वॉल्यूम बी ए प्लस बी बी। मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। जिस भी कंपोनेंट का अगर आपसे वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके वॉल्यूम में आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम शो करते हैं किससे, किससे शो करते हैं, काई से। मोल फ्रैक्शन को किससे शो करते हैं, काई से, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, एक कंटेनर है मेरे पास में, वही सेम एक कंटेनर है मेरे पास में, एक कंटेनर है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, दो कंपोनेंट है वही ए और बी, ठीक है। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो मैं क्या बोलूंगा,
मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर 3 कंपोनेंट हो जाते तो क्या हो जाता, Na प्लस Nb प्लस Nc। 4 कंपोनेंट तो चौथा भी जुड़ जाता। इस तरीके से चलता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है बी की, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, बी की, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Nb अपॉन एन टोटल, मतलब बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, या बी के मोल्स अपॉन ए प्लस बी के मोल, ए प्लस बी के मोल, ठीक है, ए प्लस बी के मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स में क्या करना है, टोटल मोल्स का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, एक चीज और देखना है यहाँ पे, मोल्स कैसे निकालते हैं। देखो मोल्स निकालना भी आपने थोड़ा सीखा होगा, थोड़ा सा बेसिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। मोल्स निकालने के अपने बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं जो अपने 11th क्लास में पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। पहला फॉर्मूला है, अगर मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर आपको किसी कंपोनेंट या किसी कंपाउंड का या किसी भी स्पीशीज का या किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मास दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, उसके मास में किसका डिवाइड कर देंगे, मोलर मास का, तो क्या आ जाएंगे आपके पास, मोल्स आ जाएंगे, है ना। मोल्स को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन में अगर आपको मान लीजिए मास नहीं दे रखा है, मास ना देकर आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे किसका, अवोगाद्रो नंबर को। ये क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज का पार्टिकल्स का किसी का नंबर दिया हुआ हो, मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ आयंस दिए हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे किसका, अवोगाद्रो नंबर का। Na क्या है आपका, Na क्या है आपका, अवोगाद्रो नंबर। Na क्या है आपका, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये 2 फॉर्मूले बेसिकली अपने पास यूज होते हैं। एक फॉर्मूला और होता है और वो गैस के लिए लगता है। क्या होता है, अगर आपको गैस का वॉल्यूम अगर दिया है, वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो आप डिवाइड कर दोगे किसका, मोलर वॉल्यूम का। किसका डिवाइड कर दोगे, मोलर वॉल्यूम का, मोलर वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको गैस दी हुई हो, गैस में जब आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर। एक और होता है 22.7, क्या होता है 22.7 लीटर, ठीक है। ये कब होता है, 1 बार और 273 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। 273 केल्विन टेम्परेचर पर कितना होता है, 22.7 लीटर, ठीक है। ये सारी चीजें 3 फॉर्मूला मोल निकालने के बेसिकली अपने काम में 2 ही आएंगे अभी काम, ठीक है। एक आएगा ये वाला और एक आएगा ये वाला, 2 फॉर्मूले अपने पास काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोल्स फाइंड करेंगे और मोल्स में टोटल मोल्स का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, तो क्या आ जाएगी आपके पास में, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ये आपको पता ही है, किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो कितना आता है, 1 आता है। जितने भी कंपोनेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया फ्रैक्शन टर्म्स के अंदर कि किसी भी फ्रैक्शन टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे, जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उन सबकी फ्रैक्शन टर्म्स को अगर आप चाहे वो मास फ्रैक्शन हो, चाहे वो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, अगर आप ऐड करेंगे जितने भी कंपोनेंट है उनको, तो वो सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि सेम चीज का वॉल्यूम रेशो ले रहे हैं ना अपन, मोल्स अपॉन मोल्स, तो मोल से मोल कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो 3 टर्म डिस्कस कर दिए अपन ने, कौन कौन सी, एक आपको मास फ्रैक्शन, ये मास फ्रैक्शन है मास अपॉन टोटल मास, और नेक्स्ट हमने डिस्कस करी है वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, और तीसरी डिस्कस करी है हमने कौन सी, मोल फ्रैक्शन,
मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ये मोल्स निकालना बता दिया मैंने साइड में आपको, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक चीज और देखना, अगर किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है, कैलकुलेशन के अंदर, तो वो टर्म कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी सॉरी। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होती हैं, जब वॉल्यूम आपके पास आ रहा हो, कैलकुलेशन में वॉल्यूम आ रहा हो, वॉल्यूम इज इन कैलकुलेशन, वॉल्यूम अगर आपका किस में आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है, वॉल्यूम इज इन कैलकुलेशन, तो वो सारी कैसी टर्म्स होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम अगर आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होती है, जब आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन में नहीं आ रहा हो, वॉल्यूम इज नॉट इन कैलकुलेशन, अगर वॉल्यूम आपका कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सीधी सी बात है। जैसे अगर आपसे पूछे मास बाय मास कैसी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मास बाय वॉल्यूम कैसी टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। मास फ्रैक्शन कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसी है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी, ए का मोल दे रखा है 2, बी का मोल दे रखा है 3, और आपसे पूछा है ए और बी की मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। ए के मोल दे रखे हैं 2, बी के मोल दे रखे हैं 3, तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स अपने पास आ जाएंगे 5, और अगर मुझे ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या हो जाएगी 2/5, और अगर मुझे बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 3/5, ठीक है, कितनी हो जाएगी 3/5। बहुत आसान है, ये 5 है, बहुत आसान है, ठीक है। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, फॉर्मूला C2H6O2, ठीक है, ये होता है। डिजोल्व 90 ग्राम वाटर के अंदर, मोल फ्रैक्शन पूछी इथाइलिन ग्लाइकोल की, क्या पूछी है, मोल फ्रैक्शन पूछी है। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले चेक करो, दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और दूसरा कौन सा है, वाटर। दोनों के मोल्स निकालो पहले, क्या दिया हुआ है, मास, मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास कैसे निकालेंगे, 31/62 कितना आ जाएगा 0.5। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होता है 62, देख लीजिए आपको कितना आ जाएगा 0.5, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर के मोल्स क्या आ जाएंगे, वाटर के मोल्स क्या आ जाएंगे 90/18, कितने आ जाएंगे 5। टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास में 5.5, जोड़ देंगे दोनों के मोल जोड़ देंगे। अब किसकी मोल फ्रैक्शन पूछी है, किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 0.5 अपॉन 5.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/55, 1/55 मतलब 1/11, ठीक है। 0.09 आ रही है क्या, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 0.09 आ जाएगी, एक पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे और फिर आ जाएगा 9.09, ठीक है। 0.09 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 0.09, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं सबके मोल्स निकाल लो, और जिसका पूछ रहा है उसके मोल्स में टोटल मोल्स का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन है, what quantity of water that should be added in the 16 gram ethanol to make mole fraction of ethanol as 0.25, ये पूछा है। किसकी क्वांटिटी पूछी, वाटर की। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दो कंपोनेंट अपने पास में कौन कौन से, एक तो है मिथेनॉल CH3OH, और दूसरा कंपोनेंट क्या है अपने पास में, वाटर, ठीक है। और मिथेनॉल की दे रखी है, मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितनी दे रखी है
0.25। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 0.75। कितनी हो जाएगी? 0.75 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? 5 5 10 और हाँ 0.25 0.75 हो जाएगी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल, और पूछी क्या है? 16 ग्राम मिथेनॉल में, है ना, और वाटर की क्वांटिटी पूछी है, तो फॉर्मूला लगा दें। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, कितनी दे रखी है? 0.25। कितनी दे रखी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल दे रखी है आपको 0.25 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालेंगे देख लीजिए। मोल्स ऑफ मिथेनॉल CH3OH कितनी हो जाएगी? 16 दे रखा है, और इसका मोलर मास कितना होगा? 12 16 28 32 हो जाएगा क्या? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक हूं क्या मैं? 16 और 28 4 32 0.5। ठीक है, यहाँ रख दो 0.5 अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल 0.5 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 0.5 प्लस NH2O कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 0.25। कितना हो जाएगा? सही है क्या? करेंगे सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा ये? ठीक है, 5 6, ठीक है 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा क्या? तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? मोल्स ऑफ वाटर आ गया 1.5। मोल्स ऑफ वाटर क्या आ गया? 1.5। हमसे पूछा क्या है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यानी मास कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 27 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी। ठीक है, क्या होती है मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होती है? इट इज, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। मोलैरिटी को किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। ये होती क्या है? इट इज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter, or 1000 ml solution, 1 liter or 1000 ml of solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स घुले हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। यानी सिंपली सी मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है आपकी मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स निकालने मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, वही सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं किसमें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर मैं वॉल्यूम यहाँ लेता हूं किसमें? ml में, तो ऊपर क्या कर दूंगा? 1000 कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गई आपकी। इसकी यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की आपकी जो यूनिट होती है वो होती है, या तो आप लिखते हो कैपिटल एम, या क्या लिखते हो आप? मोल पर लीटर, या क्या लिखते हो आप? मोलर। ठीक है, और कैसी टर्म है? और कैसी टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैसी टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं आप? अगर आप यहाँ से n सोल्यूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी?
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और अगर आप यहाँ मोलरिटी लेते हैं और अगर आप यहाँ लेते हैं ml में तो अपॉन 1000, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, वही सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिली मोल्स, है ना। अगर मैं लिख दूँ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, पहला आपको बोल दिया ये 2 फॉर्मूले और ये आपके 3 फॉर्मूले, ये ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी चीजें, मोलरिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मोलरिटी क्या होती है वो आपको बता दिया, ये कुछ फॉर्मूलाइज हैं जो आपके पास यहाँ काम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, है ना। मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या मोलरिटी से पहले एक चीज और, मैं क्वेश्चन से पहले एक चीज और बताता हूँ आपको, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चीज और डिस्कस करते हैं अपन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। स्ट्रेंथ भी आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ से मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक है। ये होती है आपकी स्ट्रेंथ, ये होती है आपकी स्ट्रेंथ, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और अब मैंने अभी मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ाई है, अभी पीछे अभी मोलरिटी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ाई, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला, मोलरिटी का ये फॉर्मूला अगर मैं उठाऊं, अगर मोलरिटी का ये फॉर्मूला अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो मोलरिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मोलरिटी की जगह, है ना। बस क्या करा है, बस किया क्या है, यहाँ पे जो आपके पास मोल्स थे, इस मोल्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है, इस मोल्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब मैं देखिए, आप यहां से, अब मैं क्या कर सकता हूं, ये सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो मोलरिटी का अपने पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, मोलरिटी का अपने पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किस में ले रहे हो, ग्राम पर लीटर में अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से स्ट्रेंथ निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रेंथ निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास, ये फॉर्मूला अपने पास स्ट्रेंथ निकालने का आ जाएगा, ठीक है ना। मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ स्ट्रेंथ निकालने का भी यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। वो मोलरिटी के फॉर्मूले से ही डेवलप किया, देख लीजिए आप। मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होती है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे किया क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा है और सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ लिखा है। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास, यहाँ से स्ट्रेंथ निकालूंगा तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है ना। इस तरीके से अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है, मोलरिटी इनटू मोलर मास, ये अपने पास स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 फॉर्मूला डिस्कस हो गए, एक तो मोलरिटी और एक आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बड़ा इजी सा, कि 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, अभी देखा आपने, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला होता है मोलरिटी निकालने का, यही फॉर्मूला होता है। अब मोल्स किसके निकालने हैं? सॉल्यूट के। कौन है सॉल्यूट? कहाँ है सॉल्यूट? NaOH। NaOH आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट यानी NaOH के मोल्स हम निकालें तो NaOH के मोल्स क्या होंगे? मास दे रखता है 4 और इसका मोलर मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, कितने मोल्स आ जाएंगे अपने पास यहाँ? अपने पास यहाँ मोल्स आ जाएंगे 0.1। ठीक है, तो यहाँ मोलरिटी आप बड़ी इजीली निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। कितना दे रखा है? 500 ml। लीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1000। 30 कैंसिल। मोलरिटी कितनी आ गई आपके पास? 1/5। ये क्या लिख सकते? 0.2 मोलर। 0.2 मोलर। ठीक है, ये मोलरिटी आ जाएगी आपके पास में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में मान लीजिए 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, क्या मतलब है इसका? 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मेरे को मोलरिटी कितनी दे रखी है? मुझे मोलरिटी दे रखी है 3, और मोलरिटी 3 दे रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ NaOH, सॉल्यूट कौन है यहाँ? NaOH। मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना दे रखा है मुझे? 3। यानी सॉल्यूट के मोल्स कितने दे रखे हैं मुझे, या NaOH के मोल कितने दे रखे हैं, या NaOH के मोल कितने दे रखे हैं मुझे? NaOH के मोल यहाँ दे रखे हैं 3। तो मोलरिटी भी अगर आपको शो करता है तो मोलरिटी है क्या? मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स ही तो हैं। तो अगर मुझे मोलरिटी 3 दे रखी है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने? NaOH के मोल कितने? 3। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप आराम से, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ 6.022 into 10 to power 20 molecules of SO2 are dissolved in 500 ml of solution, find molarity। ठीक है, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला सोचो पहले, क्या होता है मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला? मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है। अब कौन है सॉल्यूट यहाँ पर? SO2। यहाँ आपके पास सॉल्यूट कौन है? SO2। कैसे करने हैं? तो सॉल्यूट यानी SO2 के मोल्स। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए भी थे। क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ? पार्टिकल्स दिए हुए हैं, देखो आपको क्या दिए हुए हैं? पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, कितने दे रखे हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कितना आ जाएगा? कैंसिल। 1 अपॉन 10 की पावर -3, 10 की पावर 3, 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। क्या 10 की पावर 3 को 1 अपॉन 1000 लिख लूँ तो आपके पास कितना आ गया? 0.001। सही हो गया? मैं 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 1000 ही ले लेते हैं, काम हो जाएगा इसी से। ठीक है, ये कर लेंगे अपन 1 अपॉन 1000 मोल्स आ गए। अब क्या रख देंगे? मोलरिटी निकाल ली है। मोलरिटी क्या हो जाएगी आपके पास? मोल्स कितने आ गए? 1 अपॉन 1000 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। 500 और 1000 ले जाएंगे आप ऊपर। ठीक है, 1000 से 1000 यहाँ कैंसिल हो जाएगा बड़ा इजीली। 1000 क्या हो जाएगा? इजीली बड़ी कैंसिल हो जाएगा। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 अपॉन 500। कितना आ गया? 1 अपॉन 5। 0.2 लिख लें, 0.2 लिख लें, 2 डेसिमल और बढ़ाएं आगे, 0.002 आ जाएगा। क्या 0.002 आ जाएगा? देख लीजिए मोलरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। 1 अपॉन 5 को अपन 0.2 लिख सकते हैं, तो 100 और है तो 0.002 आ जाएगा आपके पास। क्लियर बात? यहाँ तक कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ बस मोल्स निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है। बाकी सब चीज़ें आपकी यहाँ सेम है।
नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी मास ऑफ NaOH शुड बी एडेड इनटू वाटर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। यानी मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और आपसे पूछा भी है कितना मास मिलाया जाए किसका, NaOH का। ठीक है, लगा दे फॉर्मूला, लगा दें। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, आपको मोलरिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 2, और वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 250 ml। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लोगे तो ऊपर 1000 है, फॉर्मूला था यही आपके पास। मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, 2, मोल्स पता ही नहीं है सॉल्यूट के, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 250, और दे रखा है ये 1000। कितनी बार चला गया, ये चला गया आपका 4 टाइम्स। क्या चला गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने आ जाएंगे आपके पास में, सॉल्यूट के मोल्स यहाँ कितने आ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स निकालेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/4। 2/4 का मतलब कितना आ गया, 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए। NaOH के कितने, 0.5। अब मोल से आप मास निकाल सकते हो बड़ी इजीली। क्या फॉर्मूला होता है मोल से मास निकालने का, मोल मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। किसके मोल्स निकाल रहे हैं, NaOH के, तो NaOH का मास निकाल रहे हैं, तो मोल्स कितने हैं इसके, 0.5। ठीक है, मास फाइंड करना है, अब कितना होता है 40, तो मास कितना आ जाएगा 40 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 20 ग्राम। कितना आ जाएगा 20 ग्राम है क्या, हाँ ये रहा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, बड़ा इजी है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो NaOH का आपसे मास पूछा था, पहले मोल्स निकाल लिए, और मोल से हमने क्या निकाल लिया, या मास निकाल लिया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं हो सकती, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है मोलरिटी का, यही है, बस यही है फॉर्मूला। अगर याद है बड़ा इजीली आप मोलरिटी कर सकते हैं। ये मोलरिटी है, ठीक है, ये आपकी मोलरिटी है। आगे चलते हैं, मेरिकल हो गए हैं। नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पहले तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाना, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, वैसे आपके पास मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें आपने कोई सॉल्यूशन भर रखा जिसकी मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। आपने इसको क्या किया, आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया इस सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन का जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने पर अब जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी हो गई m2 और वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया v2। ये चीज है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को देखूं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन को देखूं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, m1 इंटू v1। पता है आपको मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, मैंने बताया भी था आपको। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अभी मोलरिटी आपको चाहे, और सॉरी वॉल्यूम आपको चाहे ml में चाहे लीटर में दे, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ पर अब मोल्स कितने हो गए, अब मोल्स हो गए m2 v2। अब मोल्स तो चेंज हुई नहीं ना, हमने तो किसकी क्वांटिटी ऐड की है, सॉल्वेंट की। सॉल्यूट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सॉल्यूट को तो यहाँ कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, n1 इक्वल है किसके, n2 के। मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 v2। ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा क्या निकालने का, डाइल्यूशन के लिए मोलरिटी निकालने का। बहुत इजी है, देख लो, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलरिटी किस तरीके से चेंज होगी, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। और मोलरिटी और अगर वॉल्यूम के अंदर अगर हम कोई ग्राफ देखें कि भैया क्या फर्क पड़ता है मोलरिटी और वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलरिटी डाउन आती है, वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलरिटी क्या आती है, डाउन आती जाती है, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन की मोलरिटी निकालने के बाद आपके पास फॉर्मूला है क्या, m1 v1 इज इक्वल टू m2
ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। देखो ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर इज डाइल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स, फाइंड न्यू मोलरिटी। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को जिसकी मोलरिटी कितनी है 2 मोलर, उसको अगर मैं डाइल्यूट कर दूं 100 टाइम्स, तो क्या नई मोलरिटी क्या आने वाली है, नई मोलरिटी क्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है हमको, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है मेरे पास में 2 मोलर, V1 में मान लेता हूँ V, M2 मुझे फाइंड करना है, और V2 में मान लेता हूँ 100V। मैं डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, तो वॉल्यूम 100V हो गया। लगा दूँ बस फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर्मूला है, 2 इंटू V इज इक्वल टू M2 मुझे फाइंड करना, और ये कितना हो गया 100V। V से V कैंसिल कर दूं तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 2/100, तो कितना आ जाएगा 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। सही है क्या, ये मोलरिटी आ जाएगी। कर सकते हैं बड़ी इजीली, आपको दिक्कत आएगी नहीं ऐसी कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रही है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, यानी अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो मोलरिटी में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मोलरिटी क्या बनेगी अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें। देखो यहाँ लेते हैं एग्जांपल, यहाँ लेते हैं एग्जांपल, देखना ये मेरे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, समझना ध्यान से, इसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है, इसमें मैं एक सॉल्यूशन और ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं एक सॉल्यूशन और ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं एक सॉल्यूशन और ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एक सॉल्यूशन और मैं ऐड कर रहा हूं जिसकी मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम है V1, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने पर मेरे पास सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन की मिक्सिंग में करने के बाद मोलरिटी हो गई M मिक्सिंग और वॉल्यूम हो गया V मिक्सिंग। V मिक्सिंग क्या होता है, V मिक्सिंग होता है आपके पास में यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, और मोलरिटी M मिक्सिंग की आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M मिक्सिंग। ठीक है, और यहाँ V मिक्सिंग। ठीक है, V मिक्सिंग, तो यहाँ से अगर मैं मोलरिटी निकालूं मिक्सिंग की तो क्या आ जाएगी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V मिक्सिंग, जिसको मैं V1 प्लस V2 भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास किसके लिए, मिक्सिंग के मोलरिटी निकालने का। ठीक है ना, दो सॉल्यूशन लिए, ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, ये सॉल्यूशन आपका सेकंड हो गया, दोनों को मिलाया तो मेरे पास में मिक्सिंग आई, और इस मिक्सिंग की मोलरिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैंने क्या करा है, दोनों को मिक्स करा है, यहाँ से एक रिलेशन बनाया M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M मिक्सिंग इंटू V मिक्सिंग। V मिक्सिंग को मैं जनरली V1 प्लस V2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं M मिक्सिंग निकालूंगा तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, A mixture is formed by mixing 2 liter of 2 molar HCl and 3 liter of 1 molar HCl. Find molarity. ठीक है, दो सॉल्यूशन मिलाए जा रहे हैं, एक 2 मोलर HCl का 2 लीटर का सॉल्यूशन है, और एक 1 मोलर HCl का 3 लीटर का सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स करने पर नई मोलरिटी क्या आने वाली है, ये बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको M मिक्सिंग निकालने का, M मिक्सिंग निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, M मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, M1 कितना है, M1 है आपके पास 2 इंटू 2 प्लस यहाँ कितना है 3 इंटू 1 अपॉन
वॉल्यूम ऐड कर दें, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 4 × 3/5 यानी कितना आ गया, सही हूँ क्या मैं, m1 2 × 2 4 और 3 × 1, ठीक है, अपॉन 3 + 2 5, ठीक है 12/5 कितना आ जाएगा 12/5 ये आ जाएगा आपके पास, नई मोलरिटी आ जाएगी आपके पास 12/5। 2 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 2 पॉइंट कितनी आ जाएगी, कितने बज रहे हैं कितनी आ जाएगी 2 12 2 10 कितने बचे 2, ठीक है 4 2.4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2.4 आ जाएगी नई मिक्सिंग, ये जो मोलरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.4 आ जाएगी। क्लियर आ रही बात, क्लियर आ रही है, ठीक है, ये मिक्सिंग की मोलरिटी आ जाएगी, सही है।